जितने लोग इस क्लास में शामिल हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सपोनेंट और पावर्स का ये पहली क्लास पढ़ेंगे, यानी इसका पार्ट 1 है ये। इसमें मैंने कुल 16 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और जो ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं वो पूरा ठीक से क्लियर हो जाए। दूसरी चीज, आप इसके कंसेप्ट को बेहतर ढंग से समझिए। जब एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो आपसे कभी भी क्वेश्चन घात और घातांक से गलत नहीं होंगे। देखिए, एक ही संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करें, जैसे 2 को 3 बार गुणा करें, तो ये 2 का पावर 3 लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि जितनी बार गुणा किया जाएगा उतना ये पावर में हो जाता है, और जिस संख्या का गुणा होता है उस संख्या को बेस कहते हैं, यानी आधार संख्या। और जो इस पर जितनी बार इसी संख्या का गुणा किया गया है वो उसका पावर होता है। पावर का मतलब ये हुआ कि उसको हिंदी में घात कहते हैं, अंग्रेजी में पावर। हिंदी में इसे घात कहते हैं। 2 को 3 बार गुणा किए तो 2 का पावर 3। अगर 3 एक संख्या है और इसको हम लोग 5 बार गुणा करेंगे, देखिए 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो 3 के पावर 5 या 3 की घात 5 इसे पढ़ेंगे, जहां पर 3 बेस है और 5 उसका पावर है। ये अगर 3 को 20 बार गुणा करें तो 3 का पावर 20 हो जाएगा। 3 को अगर 100 बार गुणा करें तो 3 का पावर 100 हो जाएगा। पावर का मतलब ये होता है कि उस संख्या को कितनी बार गुणा किया गया है उसी संख्या से, ये इसका अर्थ हुआ। तो अगर मान लीजिए ए एक संख्या है और ये है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर में जो संख्याएं ली जाती हैं उसमें सब आ जाता है। जैसे उसमें √2 वाली भी संख्या रहेगी, बटे वाली भी संख्या रहेगी, माइनस वाली भी संख्या रहेगी, प्लस वाली भी संख्या रहेगी, जीरो भी रहेगा, बिना नेगेटिव वाली भी संख्या रहेगी। इस टाइप की संख्याएं रियल नंबर में होती हैं। यानी जितने तरह की आप संख्या लिखते पढ़ते हैं, आपके गणित में या कैलकुलेशन में यूज होती हैं, वो सारी संख्याएं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती। तो ए एक संख्या का संकेत मान लिया जाए जो कि रियल नंबर है, और एन एक संख्या ऐसी है जो पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब, इंटीजर में कैसे नंबर्स होते हैं? -∞ से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये प्लस इनफाइनाइट तक। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि इसमें केवल जो धनात्मक संख्याएं हैं वही ली जाएंगी, यानी 1 लिया जाएगा, 2, 3, 4 इस टाइप की संख्याएं ली जाएंगी। तो जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है और a को हमने लिया है रियल। तो यहां से कुछ नियम बनेंगे जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं या एक्सपोनेंट रूल कहते हैं। एक्सपोनेंट को हिंदी में घातांक
के नियम या एक्सपोनेंट रूल्स। ये एक्सपोनेंट रूल्स क्या है? इसमें पहला रूल है या पहला नियम है कि a का पावर अगर n है और इसी में गुणा है a के पावर m से, तो ये गुणा होने के बाद जो इसके पावर हैं ये जुड़ जाते हैं, यानी n प्लस m हो जाता है। इसका पहला नियम। इसका मतलब क्या है? अगर a को हम लोग 2 माने और n को 3 माने तो 2 गुणे 2 यानी 3 बार लिखे तो 2 के पावर 3 हो गया। और फिर यही 2 है और इसको 4 बार लिखना है तो इसको कहेंगे 2 के पावर 4। देखिए ये जो 3 है ये n है और ये जो 4 है ये m है और ये जो a है ये 2 है ये a है। तो अब इन दोनों का गुणा होगा। दोनों का गुणा होने का अर्थ क्या हुआ कि इसको और इसको आपस में हम लोग गुणा करेंगे, यानी 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। तो 2 के पावर में 3 का यानी 2 को 3 बार गुणा किया गया है और 2 के पावर 4 में यानी 2 को 4 बार गुणा किया है। तो अब टोटल ये गिनिए कि 2 को कितनी बार गुणा किया गया। तो देखिए 3 और ये 4, तो 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? 7 बार। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये पावर है गुणा के केस में जुड़ जा रहा है। वही चीज इसका पहला नियम कहता है। पहला नियम यही कहता है कि अगर a का पावर n है और दूसरी वही संख्या, ये बेस सेम है, देखिए बेस जो है सेम है, सेम बेस पर अगर पावर अलग अलग है और गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है? गुणा। यहाँ पर जो चिन्ह है वो गुणा का, अगर गुणा हो रहा है तो ये बराबर हो जाता है, बेस वही रहेगा और ये पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसका दूसरा नियम ये कहता है कि अगर a के पावर n में a के पावर m से भाग दिया जाए तो ये जो a के पावर m है वो ऊपर जाके निगेटिव हो जाता है, यानी पावर जो है घट जाता है। भाग के केस में, भाग के केस में पावर जो है घट जाता है, गुणा के केस में पावर जुड़ जाता है। तीसरा इसका नियम ये कहता है कि अगर a के पावर n है और पूरा होल का पावर m है तो ये a के पावर n इंटू m हो जाता है। यानी अगर a के पावर n को पूरे होल के पावर m कर दिया जाए तो पावर का गुणा हो जाता है यहाँ। और चौथा रूल इसका ये कहता है कि अगर 2 संख्याएं हैं a और b और इसका पावर n है तो ये अलग अलग भी ये पावर बंट जाता है। a के पावर n गुणे b के पावर n होता है। और इसका 5वां रूल ये कहता है कि अगर a बाई b है, ये 2 संख्याएं हैं वास्तविक, इसका पावर n है तो ये अलग अलग भी हो जाएगा, a के पावर n बटा b के पावर n। और इसका छठा जो नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई संख्या है और उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। और 7वां इसका नियम ये कहता है कि कोई संख्या 1/a लिखी है तो ये जो a है जब इस पर कोई पावर नहीं लिखा है तो इसका पावर 1 मान लेते हैं। तो इस एक ये जो a है जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर -1 हो जाएगा। इसका 8वां रूल ये कहता है कि अगर 1/a के पावर n है तो ये जब पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। और इसी का एक दूसरा नियम है कि अगर a के पावर n है तो इसको 1/a के पावर -n लिख सकते हैं। तो ये सारे रूल्स जो हैं
ये काम आएंगे हम लोगों के क्वेश्चंस को करने में। अगर देखिए हमने कुल 10-9 लिखा है यहाँ, इसमें अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझने में, तो बताइए। दूसरी, ये जो पावर हमने लिखे हुए हैं ये इंटीजर्स यानी ये धनात्मक पूर्णांक लिए गए हैं। ये अभी बटे में नहीं होंगे, ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ये भिन्न में नहीं होंगे। भिन्न वाला जो पावर यूज होगा वो उसका दूसरा नियम है, अभी वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट लॉ, घातांक के नियम। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। और किसी ने पूछा है, बोलकर पूछिए आप, आवाज मैंने म्यूट नहीं किया आपकी। किसी कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए सर 3 नंबर रूल का एग्जाम्पल देकर बताइए थोड़ा। 3 नंबर का? जी ठीक है। देखिए ए की जगह पर हम लोग 2 ले लें, जी सर। एन की जगह पर 3 ले लें और एम की जगह पर 4 ले लें। जी जी तो ये होगा 2 के पावर 3 और होल का पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 4 यानी 2 के पावर 12। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। एक और नोट करके आप लोग समझ लीजिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ए के पावर एन का पावर एम ये बराबर नहीं होता है ए के पावर एन का पावर एम। ये दोनों अलग चीजें हैं। जी सर। ए का पावर एन होल का पावर एम दिया है और यहाँ जो ए का पावर है वो एन है और फिर एन का पावर एम है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये 2 के पावर हमने 2 लिख दिया जी जी और होल के पावर 3, तो जी। ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 बराबर 2 के पावर 6। और ये वाली जो बात है इसको अगर हम लोग बात करना चाहें तो 2 के पावर 2 है और फिर इस 2 का पावर 3 है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो अब ये हो जाएगा 2 के पावर 8। तो ये चीजें देखिए बराबर नहीं है। ए के पावर एन का होल पावर यानी ये चीज देखिए 2 के पावर 6 आई, जबकि ये 2 के पावर 2 का पावर 3 का वैल्यू आ गई 2 के पावर 8। तो ये दोनों बराबर नहीं। ओके सर, थैंक यू। और किसी कुछ पूछना है? एक और नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ एक संख्या के लिए सत्य है। हम बोलिए सर। जो अभी बताया है 2 पर पावर 3 इक्वल टू 2 पर पावर 8 है सर, उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो ये इतना अलग से समझ लो। ये 2 के पावर 3 है ना, तो इस 2 के पावर 3 को क्या पढ़ेंगे? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी ना। 2 को 3 बार गुणा करेंगे इसकी वैल्यू 8 आएगी। इस 2 के पावर 3 का मतलब 8 आ गया और ये जो पूरा पोर्शन है वो खुद 2 का पावर है यानी ये 2 का पावर 8 हो गया। ठीक है। इतने की वैल्यू है 8 आ गई। इतने की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया इसको 2 के पावर 8। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करिए। अगर x के पावर y है और ये बराबर है y के पावर x के, देखिए ये आवाज बैकग्राउंड से आ रही है, इसको सही करिए। x के पावर y बराबर है y के पावर x। ये बड़ा जबरदस्त है।
ये इसके लिए सत्य है। देखिए 2 के पावर 4 बराबर 4 के पावर 2, 2 के पावर 16 होता है और 4 के पावर 2 16 होता है। और भी कोई संख्या खोजने का प्रयास करिएगा कि इस नियम को सत्य करे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे करणी के नियम, रेडिकल्स या सर्ट्स। मुझे आवाज नहीं आ रही है, नेट प्रॉब्लम है। करणी के नियम क्या होता है? देखिए ए जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है अंग्रेजी में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? वो बटे में भी होते हैं। और ये जो परिमेय संख्या है ये धनात्मक है। धनात्मक मतलब ये ऋणात्मक नहीं है। परिमेय संख्या को कैसे हम लोग देखिए, परिमेय संख्या को कैपिटल Q से दिखाते हैं और इसमें बटे वाली भी नंबर्स होते हैं। यानी परिमेय संख्या में ऋण वाले भी नंबर हैं, 0 भी है, 1 भी है, 1/2 भी है, -3/5 भी है, इस टाइप के भी नंबर हैं। ये सारे नंबर हैं, बस अंडर रूट वाले नंबर इसके अंदर नहीं है, बाकी सब हैं, ऋण वाले भी, बटे वाले भी और बिना बटे वाले भी। तो जो ए हम लोग लेंगे, ए एक संख्या लेंगे जो यहां से लिया जाएगा, यानी वो रेशनल नंबर से लिया जाएगा और वो भी धनात्मक, यानी ए जो है वो धनात्मक रहेगा, ऋण वाली संख्याएं नहीं रहेंगी। बाकी वो बटे में हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, लेकिन वो बटे में वो ऋणात्मक नहीं होगा। तो देखिए अगर कोई संख्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 लिख लिया, 2 का पावर 3 कर दिया तो आप कहते हैं 8। लेकिन जैसे ही हम कहें कि 2 के पावर 1/2, ये फ्रैक्शन यानी भिन्न में कह दें, तब आप इसकी वैल्यू आसानी से नहीं बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करणी वहां पर इस्तेमाल की गई जब हम किसी संख्या का अगर इस तरह की घात मिल जाए, फ्रैक्शन वाली यानी रेशनल नंबर वाली कोई घात मिले, उसको हम लिख ना सके। जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 के पावर 1/2 करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 4 के पावर 1/2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। लेकिन 5 के बटा 1/2 करेंगे तो आपको ये √5 होगा, और √5 की वैल्यू हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते और ये संख्या अपरिमेय हो जाती है। जबकि ये 4 के पावर 1/2 परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो संकेत है इसी को रेडिकल कहते हैं, और हम लोग हिंदी में इसे करणी कहते हैं। अब ये संकेत जहां पर यूज होगा, जैसे मान लीजिए कि ये संकेत हमने यहां पर किसी संख्या के लिए लगा दिया, तो इसका अर्थ ये होगा कि सिर्फ ये संकेत ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होगा कि x के पावर 1/2, यानी जो ये अंडर रूट है ये स्वतः है कि जो इसके संख्या अंदर लिखी जाएगी उसका पावर 1/2 हो जाएगा। अगर यहां पर हम 3 लिख करके ऐसे लिख दें तो ये थर्ड रूट इसको बोलते हैं, थर्ड रूट ऑफ x, यानी इसको हम लोग लिखेंगे x के पावर 1/3। अगर यहाँ 4 लिख करके और x लिखें तो इसको लिखेंगे x के पावर 1/4।
इसी तरह से अगर हम n लिखें यहाँ और यहाँ x लिखें, यानी ये जैसे 1 2 3 हम लोग लिखते आ रहे हैं, 2 के लिए ये यूज नहीं होता है, 2 के लिए यहाँ 2 नहीं लिखा जाता, फिर 3 से लिखना शुरू करते हैं, 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, लेकिन 2 के लिए नहीं लिखते। अगर nth रूट है, x का nth रूट क्या होगा, तो x के पावर 1/n होगा। तो x का nth रूट x के पावर 1/n। तो ये जो रूट है या रेडिकल है, इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। जब हम लोगों को सीधे सीधे पावर मिल जा रहा था, फ्रैक्शन वाला पावर नहीं था, तब हम लोग उसको घात कह रहे थे। जहां पर पावर फ्रैक्शन नहीं था, घात उसकी भिन्न वाली नहीं थी। अब किसी संख्या की घात भिन्न में हो जाए तब वो रेडिकल बनता है, तब वो करणी वाली बात बनती है। तो करणी तब इस्तेमाल होती है, और ये जो साइन है, ये जो संकेत है, इसी को करणी कहते हैं। अब देखिए इसके करणी के नियम क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ रेडिकल्स या करणी के नियम। देखिए ये nth रूट ऑफ a, इसको हम लोग, और a के पावर n है, इसको लिखेंगे। देखिए a के पावर n, और nth रूट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1/n। तो ये आपको क्या हो जाएगा, a मिलेगा। यानी अगर जितना उसका रूट दिया है और उतना ही पावर है, जैसे यहां पर देखिए ये 4 है, और करणी का मतलब हो गया दूसरा रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करणी है, यहाँ पर 2 मान लीजिए कि ये 2 है, तो इसके अंदर ये 2 है और 2 के पावर 2 लिखा है हमने। तो देखिए यहां वाली संख्या, ये वाला पावर और ये वाला पावर अगर सेम है, अगर ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगर ये दोनों सेम है किसी भी केस में, मान लीजिए ये x एक नंबर है और यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ भी 5 लिखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x। जो यहाँ पर संख्या रहेगी वही यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको देखिए यहाँ पर n है और इसका a है, इसका पावर भी n है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a। तो ये करणी का पहला नियम। करणी का दूसरा नियम देखिए क्या है। सर पहले को फिर से बता दीजिए। देखो ये n जो लिख रहे हैं, nth रूट ऑफ a के पावर n, a के पावर n का nth रूट ले लिए, q रूट नहीं लिए, 4th रूट नहीं लिए। n की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, n की जगह पर आप 1 नहीं 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5, ऐसे आप n की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो जो ये वाला n है, जो ये n है ये, और जो ये संख्या लिखी है उसका पावर अगर बराबर है, ये दोनों अगर सेम है, दोनों सेम है, तो वैल्यू a आ जाएगी। यानी जो ये संख्या है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल भी हमने दिखाया कि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। क्यों? क्योंकि ये अंदर जो है 4 के पावर 2 लिखा है और बाहर ये रूट का मतलब 2, तो ये दोनों ये पावर सेम हो गए, तो ये जो बेस है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा इसका नियम है करणी का कि nth रूट अगर 2 संख्याओं पर लगाया गया है तो ये अलग अलग हो जाएगा, nth रूट a इंटू nth रूट b। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ab का पावर 1/n। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए करणी में ab है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, करणी में a इंटू करणी में b। लेकिन अगर करणी में a प्लस b है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि करणी में a प्लस करणी में b, ये नहीं लिख सकते। धन के केस में ऐसा नहीं होता, केवल गुणा के केस में होगा कि आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो बी केयरफुल,
ये भी दो संख्याएं अगर करणी के अंदर धन से या ऋण से जुड़ी हैं, मान लीजिए कि ये a माइनस बी है, तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते √a माइनस √b, ये नहीं लिख सकते। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो ये करणी है, करणी में ए बी है, अलग अलग है, ये करणी गुणा हो जाएगी अगर ये दो संख्याएं गुणा में है। ए बी का मतलब ये दो संख्याएं गुणा में है, तो ये बाहर निकलकर भी गुणा हो जाएगी और करणी लग जाएगा। लेकिन अगर ये ए और बी के बीच में धन का चिन्ह है या ऋण का चिन्ह है, तब ये √a प्लस √b अलग अलग नहीं होगा। कि जैसे आपने यहाँ गुणा के लिए कर दिया, तो ये ऋण और धन के लिए ये बात सत्य नहीं होती है, केवल गुणा और भाग के लिए सत्य होती है। देखिए करणी का जो तीसरा नियम है, अगर nth रूट a/b है, यानी a/b में nth रूट लगाया गया है, तो nth रूट ऑफ a अपान nth रूट ऑफ b हो जाएगा। या इसी को आप ab अपान ab का पावर 1/n लिखते हैं। हाँ बोलिए, कोई हाथ उठा रहा है, बताइए। हाथ उठाने वाले अपनी बात तो बताइए। देखिए पहले तो जिसको बात नहीं करनी है अपनी आवाज बंद रखें। आवाज बंद नहीं रखेंगे तो काम गड़बड़ होगा। करणी का सर पहले का वीडियो कैसा? बोलिए क्या बता रही? सर पहले का वीडियो कैसे देखेंगे? पहले की वीडियो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उस पर भेज दिया जाएगा। जी ठीक है। और कोई बात किसी को पूछना है? बताइए विभा पांडे। चलिए हम लोग अगला बात करते हैं, चौथा नियम पढ़ते हैं। अगर ये nth रूट है, फिर इसके अंदर nth रूट लगाकर a है, यानी डबल nth रूट लगा है। ये देखिए पहले वाला m है, उसके अंदर वाला n है। nth रूट ऑफ a है, ये हो जाएगा m इंटू nth रूट इन ये a, और इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/a का पावर 1/m इंटू n। तो ये जो रूल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा नियम देखिए, इसका जो पांचवा नियम है, कोई कुछ मैसेज कर रहा है, बताइए। अगर क्लास में हो जाए तो किसी को भी टाइम में देख सकते हैं। क्लास अगर आपकी मिस कर जाए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। अगर आपकी क्लास मिस हो जा रही है या नेटवर्क छोड़ दे रहा है तो इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको दूसरे दिन। सर वीडियो कैसे मिलेगी? वीडियो या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भेजिए, अपना नाम लिख करके, ठीक है, तो आपको उस पर वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए पांचवा नियम इसका ये कहता है कि अगर nth रूट ऑफ a है और इस पूरे का पावर m है, तो ये आपस में बदल जाएगा मामला।
ये हो जाएगा m यहां पर आ सकता है और n इसके ऊपर जा सकता है। ये सारी, इसको हम लोग लिख सकते हैं nth रूट a के पावर m। देखिए ये वास्तव में क्या लिखा गया है, a के पावर 1/n का पावर m लिखा गया है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m/n, और इसको लिख सकते हैं a के पावर का पावर 1/n, और 1/n को nth रूट कहते हैं। तो अगर ये होल के पावर m दिया है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और उसका मैंने प्रूफ भी यहां बता दिया कि ये किस प्रकार हो रहा है। सर 4th नंबर का एग्जाम्पल बता दीजिए। फोर्थ का एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये 4/4 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ a है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला अभी है इसको आप क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/3, और जो ये बाहर वाला है इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरे का पावर 1/4। तो a के पावर 1/3, और ये पावर पावर गुणा हो जाता है, घातांक के नियम में हमने देखा है, तो 1/4 हो गया। तो ये दोनों गुणा हो गए, तो गुणा होकर क्या हो गया, a के पावर 1/12 या 12th रूट ऑफ a लिख सकते हैं। तो जो ये अलग अलग था रूट, उसको आप गुणा करके लिख सकते हैं। अब ये 12th रूट ऑफ a आ गया, ठीक है। सर जो लास्ट में लिखे 1/a के होल पावर 1/mn, उसको कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे? यही ना 1/1/3 गुणे 1/4। नो सर, जो लास्ट में वही रूट mn रूट ये में a लिखे, उसके बाद इक्वल टू 1/a के पावर 1/mn लिखे हैं। ये जो लिखे हैं, नहीं उसके ऊपर वाला सर, उसके ऊपर वाला जो हाँ ये जी सर। देखो ये रूट है, तो हमने पहले, अब इसको देखो a के पावर ये लिखा है n, nth रूट ऑफ a है, इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/n, और फिर ये रूट में है, फिर ये रूट में है m के, फिर ये m जो है इस पूरे का होल पावर हो जाएगा, यानी a के पावर n का पावर 1/m। ये पावर पावर गुणा होकर nm हो जाएगा। तो सर तो 1/a कैसे होगा सर? ये 1/a नहीं होगा, सारी बहुत सही पकड़े, ये गलती से लिखा गया, ये नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, वो गलती से है, ये होगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ नहीं, वो गलती से लिखा गया बाय मिस्टेक। और इसमें एक लास्ट में रूल है, 6वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, mth रूट ऑफ a के पावर p और इसका पावर x। इसको हम लोग लिखेंगे, ये दोनों को mn लिख देते हैं, m इंटू nth रूट, और ये दोनों पावर आपस में गुणा होकर के p इंटू x होगा। तो करणी के ये 6 नियम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम लोग इन नियम्स को समझ करके जो क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा उस पर अप्लाई कैसे करेंगे, उस पर काम कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है। कुछ भ्रम देखिए, जैसे a के पावर m है, अगर हम इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये पावर बदल जाएगा, a के पावर -m हो जाएगा। या आपके पास कोई संख्या a के पावर -m दिया है तो ये 1/a के पावर m के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का यूज भी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो करना पड़ेगा।
अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तक आपने जितने रूल्स पढ़े हैं, अगर उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। अब पूरी तरह से आपकी स्क्रीन पर सब कुछ है, ये दिखती रहती है, उसे आप समझिए, और आपको जो चीजें लगती हैं कि ये बहुत अच्छी हैं तो आप उसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरे दिन तो आपको पूरा इसका वीडियो मिल रहा है, आप वहां से भी देख करके इत्मीनान से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत कोई हड़बड़ी नहीं है। आज बस आप केवल समझिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उससे पूछिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है 32 का पावर 1/5, 2 के बराबर होगा ना? 32 का पावर 1/5 दिया है। तो फिर माइनस ये जो पावर है वो माइनस में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/32 का पावर 1/5। और 32 को हम लोग जानते हैं कि 1/32 है, ये 2 के पावर 5 होता है। 2 के पावर 5 का पावर 1/5। देखिए पावर दोनों सेम होंगे, गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। पावर ये गुणा होंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा 1/2। तो ये नीचे देखिए 2 आ गया है और इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो ये किसी ने इसका आंसर सही लिख दिया है, टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ पर जैसे दिख रहा है 2 के पावर n+4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n/2 इंटू 2 के पावर n+3 प्लस 2 के पावर -3, इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर n इन्वॉल्व होता है वो क्वेश्चन n के सभी मान के लिए सत्य होता है। n माने n के सभी मान के लिए ये बात सत्य होती है। तो n की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग n यहां पर 0 लिख दें, इसमें पुट n बराबर 0, अगर n 0 लिख दें तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखिए, n 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 बचेगा, माइनस ये 0 हो जाएगा तो 2 के पावर 0 का मतलब 1, तो यहां से सिर्फ 2 बचेगा, ऊपर सिर्फ इतने बचा। नीचे देखिए ये 2 है और गुणा होकर 2 के पावर n+3 है, तो n 0 हो गया तो 2 के पावर 3 हो गया, और यहाँ 2 के पावर -3 है तो ये 2 के पावर 1/8 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के पावर 4 का मतलब 16 हुआ, 16 में से 2 निकलेगा 14 हुआ, और देखिए 2 के पावर 3 है तो 8 हो गया, और 2 का गुणा हुआ तो ये 16 हो गया। 14/16 माइनस 1/8, ये प्लस है, प्लस का चिन्ह। अब देखिए ये 14/16 और 1/8 को आप जोड़ेंगे तो ये 16/16 आ जाएगा, और 16/16 को 1 लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसी में किसी ने टिक लगा दिया, इनमें से कोई नहीं, ये अपने मन से टिक मत लगाइए। सर सर ये जो जब 16 एलसीएम लेंगे तो सर इधर 8 दूना, यहाँ पे तो 16 नहीं होगा सर। क्या होगा सर? यहाँ पे 8 दूना 16 होना चाहिए, कुल मिला के 30/16 होना चाहिए सर। देखो ये 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ 2 से गुणा कर दोगे तो ये नीचे 16 आ जाएगा कि नहीं? तो यस सर कंफ्यूजन क्लियर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी n इन्वॉल्व है, तो आप n बराबर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख दीजिए, n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ऊपर, कोई ठीक कर दे रहा है। और नीचे देखो ये 0 करेंगे तो
2 आ जाएगा और -1 तो नीचे बटे में ये 1 आ गया, तो ये 2 एकम 2 1 3/2, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/2 आ गया। ये जिसने रेड से एक बार आंसर ठीक मारा है वो इरेज कर दे अपने। देखिए आपकी स्क्रीन पर कई लाइंस आ गई हैं, उसे आप लोग मिटा दे। अगर किसी का नेटवर्क कमजोर पकड़ रहा है तो थोड़ा अपना स्थान बदल लीजिए। कई लोग ये बता रहे हैं कि उनको छोड़ दे रहा है, तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो थोड़ा सा अपना स्थान चेंज करिए, जहां पर नेटवर्क अच्छा हो उस पर आप काम करिए। सर कैसे पता चलेगा कि n बराबर 0 1 2 रखना है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। देखो n के सभी मान के लिए ये बात सत्य होगी। अगर n बराबर 1 रखोगे तभी 3/2 आएगा, n बराबर आप 2 रखेंगे तभी 3/2 आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तभी 3/2 आएगा, क्योंकि ये जो समीकरण है वो n के सभी मान के लिए सत्य है। बात समझ रहे हैं? मतलब जैसे कि कैसे पता चलेगा कि n के सभी मान के लिए सत्य है? अरे n बता तो रहे हैं यार, n बराबर n के सभी मान के लिए सत्य है, तो सबसे आसान मान क्या है? 0 है, तो 0 लिख देंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो गया ना। अगर आप 2 लिखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या आने लगेगी। जी सर। तब भी सवाल यही, तब भी उत्तर यही आएगा। जी सर। अगर सर जो नीचे में बटा वाला पोर्शन है, अगर उसको जैसे हर में अगर उसको हटा दे तब सिर्फ ऊपर अगर अंश कराता 2n + 2n के पावर -1। अरे भाई कोई भी समीकरण जिसमें n इन्वॉल्व है वो n के सभी मान के लिए सत्य होता है। अच्छा सर। कोई भी समीकरण अगर n के सभी मान के लिए सत्य नहीं रहेगा तो वहां कंडीशन दी रहेगी कि n की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं, n की वैल्यू 12 से बड़े ले सकते हैं, कोई ना कोई कंडीशन दी रहेगी। समझ रहे हैं? अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया, जैसे कि इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो हम n की कोई भी वैल्यू अपने से चूज कर सकते हैं, जो हमको सुविधाजनक होगा हम उसी को ले लेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कम से कम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये SSC CGL के एग्जाम में भी आया है और भी लेखपाल की परीक्षा में आ चुका है, SI में आ चुका है, दिल्ली पुलिस में आ चुका है। समझ रहे हैं? देखिए मैंने कई बार मना किया कि कोई भी टिक ना करे, आप बार बार टिक कर दे रहे हैं, ये टिक मिटा भी नहीं रहे हैं। वो दूसरे क्वेश्चन पर आएगा तो फिर वहीं पर ये टिक का निशान बना रहेगा। पेन जो भी टिक कर रहा है वो अपना टिक मिटा देना, टिक मत करिए। आप अपना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन हम लोग टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 -2 के पावर -2 का पावर सब होल पावर दिया हुआ है, तो ये -2 का पहले पावर -2 हो गया और पूरा ये होल के पावर -2। तो ये जो -2 है इसका पावर -2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं -2 के पावर 2। ये इतने की बात हम लोगों ने ये कर लिया। अब ये ऊपर वाला लिखना है, तो ये -2 है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा? ये पूरा 1/-2 का पावर, ये देखिए आ जाएगा 1/, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये -2 के पावर -2 है, तो ये पावर 2 आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका पावर -2 है, तो जब ये ऊपर इसको पलट देंगे ये 4/1 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा? देखो इस पर मत लिखो यार कुछ स्क्रीन पर, कितना गंदा स्क्रीन कर दिए तुम लोग। इस पर मत लिखिए ना आप। भाई इरेज कर दो, जिस इरेज कर दो।
ज्यादा इंच बन रहे हो क्या? बार बार मैंने मत लिखिए ना, इस पर लिखने से दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पच्चीस के पावर x प्लस वाई बराबर 1 और 3 के पावर 4x प्लस वाई बराबर 1/27। इसमें x y की वैल्यू पूछा। देखिए x y की वैल्यू के लिए आपको x की और y की वैल्यू चाहिए, तभी x y की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर 25 है, 25 के पावर x प्लस वाई है और इधर 1 दिया है। तो ये जो 1 है ना, आप 25 के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो यहां पर आप 25 के पावर 0 लिख सकते हैं। और जब बेस सेम होता है तो पावर इनके बराबर हो जाते हैं, बेस सेम पर पावर बराबर हो जाते हैं। देखिए अगर a के पावर m है और b के पावर ये a के पावर m है और a के पावर n है, तो दोनों के बेस अगर समान है तो m और n भी बराबर हो जाते हैं। वही चीज यहाँ इस्तेमाल होगा। ये 25 बेस इधर भी है और इधर भी है, तो x प्लस वाई बराबर 0 आ गया, तो x बराबर माइनस वाई के आ गया, x माइनस वाई के बराबर। अब यहां से देखिए 3 के पावर 4x प्लस वाई, 3 के पावर 4x प्लस वाई बराबर, ये 3 के पावर -3 लिखेंगे तब आपको ये बेस सेम हो जाएगा। इसको भी 27 को 3 के पावर में बना लेंगे, क्योंकि हमको बेस सेम रहेगा तो हम पावर सेम कर सकते हैं। तो यहां से 4x प्लस वाई बराबर -3 आ गया, और y की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं। तो ये 3x बराबर -3 हो गया, तो x बराबर -1 आ गया। तो x और y की वैल्यू आपसे पूछा, तो x y की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू -1 आ गई, और y क्या है, y की जगह पर आप -x लिख सकते हैं। सर ये 3xy और यही xy है, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई और ये -1, दोनों लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसका आंसर आ गया -1। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए हमने पूरा डिटेल ये बता दिया कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए x बराबर एक समीकरण से, जो ये 25 वाला था, वहां से पता चल गया कि x जो है -y के बराबर है या y जो है -x के बराबर है। दोनों बात एक ही है, ये दोनों एक ही बात है। x -y के बराबर है या y -x के बराबर है, तो एक y और x में रिलेशन आ गया। और दूसरे वाले से, ये 3 के पावर 4x प्लस वाई वाले से हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई, तो x की वैल्यू आ गई -1। हमको निकालना है x y का मान निकालना है। देखिए x y का मान निकालना है, तो x को तो x रहने दें, और y की जगह पर हमने -x लिख दिया है, तो y की जगह पर -x लिख सकते हैं। और x की वैल्यू -1 आई है, x की वैल्यू आई है -1, तो यहां पर -1 लिख दिए। और यहां पर देखिए माइनस पहले से है और x की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगी, तो ओवरऑल ये आ गया -1। हम बताइए, और किसी को कोई पूछना है? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे a एक संख्या है
और उसमें गुणा है b/c का, अरे भाग दिया जा रहा है, a में भाग दिया जा रहा है b/c से, तो ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणे के चिन्ह में बदल दीजिए। तो a गुणे और यहां पर जो भी संख्या रहेगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी b/c है तो c/b हो जाएगा और ये भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा। इस नियम का यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे, इस नियम का यहां पर यूज कर लेंगे और m की वैल्यू यहां पूछ रहा है। तो देखिए 3 के पावर m स्क्वायर दिया है, 3 का पावर m है और इसका स्क्वायर दिया है और यहाँ भाग का चिन्ह है, तो इसको हम लोग गुणे के चिन्ह में तब्दील कर लिए। अब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसका 1/, हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 के पावर 2m हो गया, देखिए 3m का पावर 2 है तो पावर गुणा होके ये 2m हो गया और इस पूरे होल का पावर 1/m है। इस पूरे होल का पावर 1/m। अब इसी को आपको हल कर लेना है। देखिए यहाँ पर दोनों बेस सेम हैं, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 3 के पावर -2m हो जाएगा। तो 3 के पावर m का स्क्वायर और इसके पावर में ये -2m जुड़ जाएगा माइनस के साथ। अब इस पूरे का पावर 1/m है, देखिए 1/m से गुणा होगा, तो यहाँ पर गुणा होगा तो एक m कट जाएगा और यहां से गुणा होगा, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 केवल बचेगा, m-2 बचा, ये m का गुणा होगा तो m कट जाएगा। और इधर 81 दिया है, तो 81 3 के पावर 4 होता है। तो अब देखिए बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, m-2 बराबर 4, तो m बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 6। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कहाँ बात नहीं समझ में आई है? सर ये जो 3m स्क्वायर -2m कैसे हो गया है बताइए। ये वाला स्टेप, हाँ जो नीचे है 3m की, हाँ ये वाला, यही वाला। अच्छा देखो ये जब पावर ऊपर जाएगा, मैंने बताया था ना, जैसे कोई चीज 1/a के पावर m है, तो जब इसको पूरी संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अगर सर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता, माइनस रहता तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा तो ये इसका पावर कितना है, 2m है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसके 3, ये भी बेस और ये भी बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तभी होगा ना? हाँ जब सेम रहेगा तभी होगा। तो अब 3 के पावर m स्क्वायर -2m और होल के पावर m हो गया, तो ये 1/m जो है इसके पावर में गुणा होगा, m स्क्वायर -2m में गुणा होगा। तो देखो यहाँ m स्क्वायर, आप यहाँ पर m स्क्वायर गुणे 1/m करेंगे तो इस एक m से एक m कट जाएगा तो सिर्फ m बचेगा, और यहाँ -2m था, फिर इसमें 1/m करेंगे तो m कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। वही चीज यहाँ लिखा गया है, जब 1/m का गुणा अंदर होगा तो m बचेगा और 2 बचेगा, तो m-2 बच गया। और दूसरी तरफ 81 लिखा हुआ था, भाई ये 81 के बराबर है, तो 81 को बराबर करने के लिए 81 को हम लोग 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर बराबर हो जाते हैं, तो m-2 4 के बराबर हो गया, तो m की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यहां भी आप n का मान क्या लग सकते हैं, 0 लिख लीजिए, n बराबर 0, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। जब n बराबर 0 कर दोगे तो 3 के पावर 4 बचा ऊपर,
माइनस ये 0 हो गया तो 6 इंटू 3 बचा, नीचे ये 0 हो गया तो 3 की पावर 2 बचा। तो देखिए 3 के पावर 4 का मतलब 81 में से 6 3 18 घटा दीजिए और नीचे 9 है। तो देखिए ये 81 और 18 है, तो इसको 81 को 9 गुणे 9 लिख सकते हैं और इसको 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, काटने के लिए केवल बता रहे हैं। देखिए 9 यहाँ भी है तो एक एक 9 काट देंगे तो 9 में से 2 निकल गया, क्या बचेगा 7। तो इसका आंसर 7 हो गया। तो आप जब भी इस तरह के सवाल आए आप तुरंत n बराबर 0 पुट करिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए स्क्रीन पर 2 लोगों ने ये लाइन खींच दिया है और उसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z, इसको आप k के बराबर मान लीजिए। k कोई संख्या है, k कोई नंबर है, उसके बराबर मान लीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 के पावर x k के बराबर है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा k के पावर 1/x हो गया। इसी तरह से यहां से 3 बराबर 3 के पावर y बराबर k होगा, तो 3 बराबर k के पावर 1/y हो जाएगा। इसी तरह से 6 बराबर क्या हो जाएगा k का पावर 1/-z। तो सबके लिए हम लोगों ने ये बात लिख लिया। अब यहां पर 6 बराबर k का पावर -1/z है या 1/-z लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 और k के पावर 1/z। 2 की वैल्यू हम लोग देखिए यहां से क्या लिखे हैं k के पावर 1/x, 2 की वैल्यू लिखे हैं k के पावर 1/x। 3 की वैल्यू लिखे हैं k के पावर 1/y और ये बराबर है k के पावर -1/z के। देखिए ये k यहां भी है और k यहां भी है, बेस सेम है तो इनके पावर जुड़ जाएंगे। तो ये पावर जुड़ के कैसे बनेगा? k के पावर हो गया 1/x प्लस 1/y और इधर है k के पावर -1/z। तो देखिए ये k यहां भी है और k यहां भी है, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा -1/z। इस z को इस साइड लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर हो गया 0। तो इसका मान कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे याद रखिए, जैसे ही याद रखेंगे इसकी वैल्यू 0 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए इसी प्रकार का है। पर दिया हुआ है x बराबर y की पावर a, y बराबर z के पावर b और z बराबर x के पावर c। तो हम लोग z से स्टार्ट करेंगे। z बराबर x के पावर c और x को क्या लिख सकते हैं? x दिया है y की पावर a, तो y के पावर a लिख लिए x की जगह पर और इसका पावर c है। अब फिर देखिए y की जगह पर क्या लिख सकते हैं? z के पावर b, तो y की जगह पर हमने लिख दिया z के पावर b और ये पूरा पावर था a और सबसे बड़ा पावर यहाँ पर c था। तो यहां पर आपने लिख दिया z के पावर, ये पावर सब गुणा हो जाएंगे a b c
और यहाँ पर आपने जेड माना हुआ है, तो ये जेड के पावर 1 है। तो देखिए बेस सेम है, ये भी जेड है और ये भी जेड है, तो पावर इनके बराबर हो जाएंगे, ये पावर बराबर हो जाएंगे। तो ए बी सी बराबर हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो अंडर रूट ए का पावर -1 इंटू बी, फिर अंडर रूट बी के पावर माइनस इंटू सी, फिर अंडर रूट सी के पावर माइनस। तो देखिए ये अंडर रूट में सभी संख्याएं गुणा हैं। तो मैंने आपसे कहा था, देखिए अभी नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अंडर रूट में ए बी सी ये गुणा रहता है तो ये अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ अलग अलग दिया है और उसको इस रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये ए स्क्वायर, ए के पावर -1 का मतलब होता है 1/a। तो यहां पर देखिए अंडर रूट में b/a हो गया, गुणे जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, c/b हो गया, गुणे अंडर रूट a/c हो गया। ये सब गुणा हो गया, जो माइनस पावर था वो सब नीचे चला गया। अब देखिए ये अंडर रूट में सब गुणा है, तो ये एक ही अंडर रूट में सब आ जाएगा, b/a गुणे c/b गुणे a/c। देखिए b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, अंदर बचा 1, तो अंडर रूट 1 बराबर 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, इसका आंसर आ गया डी। देखिए यहां पर दिया है यदि a/b के पावर x-1 बराबर b/a की पावर x-3 हो तो x की वैल्यू। आप देखिए यहाँ पर दोनों ये जो पावर हैं, बेस हैं, ये सेम नहीं है। और जब तक सेम बेस नहीं होगा तब तक हम पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकते, पावर्स को बराबर नहीं कर सकते। तो एक अभी हम लोगों ने नियम ये पढ़ा था कि अगर ये अंडर रूट a/b है तो हम लोग अलग अलग अंडर रूट लिख सकते हैं, ये नियम पढ़ा। इसी नियम का यहाँ इस्तेमाल होगा। a के पावर x-1 ये अलग कर लेंगे और b के पावर x-1 इसको भी अलग कर लेंगे, और यहां भी हो गया b के पावर x-3 और नीचे a के पावर x-3। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेस को एक साथ ले जा रहे हैं, तो बेस को एक साथ ले जाके गुणा कर दिए। तो अब यहां से देखिए हो जाएगा a के पावर x-1 गुणे a के पावर x-3, ये बराबर होगा b का पावर x-1 गुणे b के पावर x-3। ये हम लोगों ने लिख लिया ऐसे। अब देखिए इसको जब आप जोड़ेंगे, ये पावर जब बेस गुणा होता है तो उसके पावर जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा a के पावर x-4 और इधर हो जाएगा b के पावर x-4। तो a के पावर x-4 आ गया और नीचे लिख लेंगे b के पावर x-4 और यहाँ पर 1 बचेगा। सर 2x-4 होगा ना? हाँ 2x-4 होगा ना? अच्छा हाँ 2x-4, 2x-4, यहाँ भी 2x लिख लेंगे, 2x-4 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इस 1 को क्या लिखेंगे, इस 1 को a/b के पावर 0 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, अपना काम चलाने के लिए, ताकि हम दोनों का बेस सेम कर सकें। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है, a/b होल के पावर 2x-4 बराबर a/b होल के पावर 0। अब बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो पावर सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x-4 बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 2। तो इसकी वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया 2। सर ये सर जो क्वेश्चन में लिखा है इक्वल टू b/a टू द पावर x-3, सर इसको a/b करके 3 - x नहीं कर सकते हैं? नहीं, पावर ये जब देखो इसको उल्टोगे तो वो बहुत टेढ़ा काम होगा।
कर सकते हैं, लेकिन वो काफी टेढ़ा काम हो जाएगा। और ये काम बहुत आसान है, वो बहुत उलझ जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने लगेगा। सर अगर ये समझा दीजिए। देखो पावर साइन चेंज करने तो नहीं हो जाएगा, तो भाई भी लिख सर के अगर ये b बाई ए को 1/b बाई ए माइनस x-3 रहेगा कर तो सकते सर हैं भाई, कर सकते हैं सर इजीली हो जाएगा ना, तुरंत हो जाएगा। कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो उस तरह एक बार बता दीजिए। नहीं, जब यही तो गड़बड़ी है आप में, जब आपको लग रहा है कर सकते हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं तो सर इजीली हो जाए सर, कोई डाउट नहीं रहेगा ना। यार उसको पूछने की क्या जरूरत है, आप कर लीजिए ना इजीली, यहाँ पर टाइम देखा जाता है ना। ठीक है, जब आप उसे कर सकते हैं तो यहाँ पूछने की क्या जरूरत है। यहाँ वो चीज बताई जाती है जो बहुत आसानी से समझ में आ सके। सर इसे एक बार फिर से बताइए। देखिए सबसे इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक बेस सेम नहीं होगा हम पावर बराबर नहीं कर सकते। तो बेस सेम करने के लिए सेम बेस वाले जो संख्याएं हैं उनको एक साथ लाते हैं। यहां पर हम लोगों ने वही किया, ए और ए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका बेस सेम बेस वाली संख्याएं एक साथ हो गई। अब क्योंकि हमको ये करना रहता तो मैं इतने स्टेप नहीं लिखते। ये इतने स्टेप्स तो ऐसे लोगों के लिए भी लिखे जाते हैं जो पहली बार घात और घातांक पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डिटेल चाहिए। आप अगर घातांक और घात को ठीक से समझते हैं तो इतना बड़ा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये b इंटू ये डायरेक्ट मैं लिख देता, ये पूरा जो स्टेप है वो डायरेक्ट यहां से मैं इतनी बात लिख देता, तो आपको वो 2 लाइन में दिखता है ये क्वेश्चन। ये डिटेल बताने के पीछे का मतलब मकसद ये भी रहता है कि सबको थोड़ा समझ में आए। यस सर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन कई तरीके से आप लगा सकते हैं, कई तरीके से लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसे तरीके चुना हूं जो जिससे सबको आसानी समझ में आ जाए। बहुत से क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12, 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 3। अब देखिए अगर ये गुणा रहता तब भी हमारा काम आसान नहीं होता। यहां पर देखिए माइनस का चिन्ह है और यहां पर दाहिने साइड में बेस भी सेम नहीं है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये जो 3 है ये गायब हो जाए, या तो ये 1 में चेंज हो जाए और या ये खत्म हो जाए। और जब तक ये माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह इन दोनों के बीच में रहेगा तब तक हम कोई भी पावर वाला काम नहीं कर सकते। तो पहले ये माइनस से इसको गुणे के चिन्ह में तब्दील करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहां से 2 के पावर x प्लस 2 कॉमन लेंगे, 2 के पावर x प्लस 2 कॉमन लेंगे। तो यहां बच जाएगा 2 के पावर 2 और यहां बचेगा -1 और ये 3 के बराबर है। अब ये कॉमन लेने वाली बात अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो मैं वो बता सकता हूं, क्योंकि मैं अब लिख दिया। समझा दीजिए सर। देखो यहां पर 2 के पावर x प्लस 4 को 2 के पावर x प्लस 2 लिख सकते हैं और -2 के पावर x प्लस 2। तो इतना चीज आप इस 2 के साथ भी लिख सकते हैं और इस 2 के पावर 2। अब इसी चीज को एक स्टेप देखो, ये है 2 के पावर x प्लस 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 2 के पावर 2 और यहाँ 1 बच गया। अब इस स्टेप को मैं नहीं लिखा, डायरेक्ट ये लिख दिया। तो जैसे ही डायरेक्ट लिखा कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई कि कैसे हो गया, इसीलिए थोड़ा सा स्टेप मैं ज्यादा बढ़ा देता हूं कि लोगों को इजीली समझ में आने लगे। अब 2 के पावर 2 4 होता है, उसमें से 1 निकल गया, कितना बचेगा 3।
तो 2 के पावर x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 3, ये 3 कट गया देखिए। तब अब आ गया 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 1, और 1 के पावर ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए ये बेस सेम हो गया, तो x प्लस 2 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर -2 आ गया। तो x बराबर -2 इसका आंसर है। ठीक है, आवाज आप लोग मत करो यार, आवाज मत करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 320 हो, तो x का मान देखिए, यहां भी वही चीज है। 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320, और 320 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 के पावर 6। 320 को आप लिख सकते हैं। अब ये जो प्लस का चिन्ह है ना, इसको गुणे के चिन्ह में तब्दील करना है। गुणे के चिन्ह में तभी ये तब्दील होगा जब यहां से आपको कॉमन लेने की बात आ जाए। तो 2 के पावर x कॉमन ले लीजिए। टू के पावर x कॉमन लेंगे तो यहां से बच जाएगा 1/2, और यहां बच गया 2, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 6। अब देखिए 2 दूना 4, 1 5/2, 5 से 5 कट गया, तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। देखिए बेस सेम है, तो x 7 के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, इसको k मान लिया जाता है, या कोई भी संख्या मान लीजिए। तो a की वैल्यू यहां आ जाएगी k के पावर 1/x, b की वैल्यू आ जाएगी k के पावर 1/y, और c की वैल्यू आ जाएगी k के पावर 1/z। यहां दिया है b स्क्वायर बराबर ac, तो y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो b स्क्वायर बराबर ac, b की वैल्यू क्या है k, और k b की जगह पर k लिख दिया आपने, 1/y लिख दिया। अब पूरे का होल स्क्वायर, a की वैल्यू देखिए k के पावर 1/x, और c की वैल्यू k के पावर 1/z। तो दोनों ये बेस सेम है, तो इनके पावर जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा k के पावर 2/y बराबर k के पावर 1/x प्लस 1/y। दोनों बेस सेम है, तो ये चीज जुड़ गया। तो 2/z बराबर हो गया 1/x प्लस 1/y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x प्लस y/xy हो जाएगा। 2/z बराबर x प्लस y/xy, तो y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2xy बराबर zx प्लस zy, तो y, ये zy को इस साइड लाइए। सर 2/y होगा या 2/z होगा? हाँ 2/y होगा, सही कह रही, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर ये स्टेप गलत है, और जो यहाँ पर z होना चाहिए तो वो y लिखा गया है, यहाँ से गलत हो गया।
ये k के पावर 2/y होगा और यहाँ k के पावर 1/x प्लस 1/z होगा। तो ये 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z होगा। तो दोनों को आप करेंगे यहाँ पर तो x प्लस z यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ भी स्टेप गलत हो गया। टू अपॉन वाई बराबर x प्लस z बटा xz। तो इसको पलट दीजिए, y अपान 2 कर दीजिए, तो ये z अपान x प्लस z हो जाएगा और 2 से इधर गुणा कर दीजिए तो y की वैल्यू आ गई 2xz अपान x प्लस z। तो 2xz अपान x प्लस z या z प्लस x, ये लास्ट ऑप्शन सही है, डी वाला। सर एग्जाम में अगर आएगा तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा? तो एग्जाम में आएगा तो हम ये जो आपको समझा रहे हैं ये लिख लिख के, ये हम क्यों लिखेंगे? वैसे बहुत लंबा प्रोसेस कर जा रहा है टाइम। अरे यार पूरी बात नहीं समझे, लंबा तुमको इतना दिख रहा है ना कि यहाँ पर इतना मैंने किया है। हाँ। क्यों दिख रहा है? ताकि मैं एक एक स्टेप ये लिख दिया कि ये कैसे होगा और किस तरह से इसको किया जाएगा। हम क्यों इतना लिखेंगे भाई? हमको करना रहेगा तो मैं डायरेक्ट बी स्क्वायर से शुरू करूंगा ना, और ये सारी बातें जो मैं लिखा हूं ये तो मेरे दिमाग में रहेंगी, तो मैं तो इसको 3 लाइन में कर दूंगा यार। तो आप जब समझ जाएंगे तो 3 लाइन में न करेंगे कि इतना लिखेंगे। ये स्टेप तो इसलिए लिखे जाते हैं, एक बार इसे आप समझ लीजिए। भाई जो पहली बार घात घातांक पढ़ रहा होगा उसको तो ये थोड़ा दिक्कत होगी ना समझने में। हाँ। ये बात है। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू याद रखिए। ये भी एक तरीका है। 25 क्वेश्चन अगर गणित में आते हैं तो 25 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे आने चाहिए जिसको आप देखते ही आंसर लगा दें, तब जाकर आप उतने समय में क्वेश्चन कर पाएंगे। किसी भी कंपटीशन में मैथमेटिक्स का जहां आता है 8 से 10 क्वेश्चन आपका ऐसे होने चाहिए जो विदाउट पेन और पेपर का, बिना कैलकुलेशन का आप आंसर लगा सकें। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये सिमिट्री का क्वेश्चन है। सिमिट्री का मतलब a प्लस 1/b बराबर 1, b प्लस 1/c बराबर 1, ये सिमिट्री है। फिर इसी तरह से c प्लस 1/a बराबर भी 1 होगा, ये सिमिट्री है भाई। a प्लस b ये 1 के बराबर, b प्लस c 1 के बराबर, ये सिमिट्री चल रही है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये 3 नंबर हैं a b c, उनकी ये सिमिट्री बना दी गई। एक बार पीछे कर दीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिमिट्री में कोई भी वैल्यू, देखिए 1/b है तो किसी भी वैल्यू को 0 आप नहीं ले सकते। ठीक है, और 1 ले लेंगे तो आपको दिखेगा नहीं आंसर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो b बराबर 2 पुट कर दीजिए। तो यहां से b बराबर 2 पुट करेंगे तो a प्लस 1/b है बराबर 1 है, b को आपने 2 लिख दिया तो a बराबर 1 माइनस 1/2, ये हो गया 1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू आ गई 2। तो आप b प्लस c वाले से देखिए निकाल सकते हैं। 2 प्लस 1/c बराबर 1, तो 1/c की वैल्यू आ गई -1। तो 1/c की भी वैल्यू -1 और c की भी वैल्यू -1। अब आपको निकालना है c प्लस 1/a की वैल्यू। तो c की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू आ गई है 1/2 और यहाँ 1/a है तो 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो आंसर आ गया। तो जहां सिमेट्री आपकी दिखे तो 2 के लिए जो ये वैल्यू रखी है वही तीसरे के लिए भी होगी। तो आंख बंद करके लगा दीजिए, आपको ये सवाल हल करने की जरूरत ही नहीं है।
सर हाँ ये कर रहे हैं जो ये b बराबर 2 आप रखे हैं सर, ये विकल्प से रखे हैं या मतलब कैसे मतलब जान पाएंगे? अपने से लिख सकते हो यार, b बराबर 3 लिख लो, तब वो यही आएगा। सर एक से हमेशा अधिक ही न रखेंगे जितना वैल्यू। अपने से देखो, अगर b को 0 नहीं लिख सकते जी सर, 1/0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं है। 1 लिखेंगे तो मतलब ही नहीं है कोई, एक वैल्यू 0 आ जाएगी। ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ वही कह रहे हैं जो सर वैल्यू दिया रहेगा उससे अधिक ही लेंगे। हाँ थोड़ा सा लिखने नहीं अधिक लेंगे तो मामले कुछ नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा। अब 3 लोगे तब भी आ जाएगा, 4 लोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिनिमम लेते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया x के पावर y बराबर y की पावर x। मैंने आपको लिए बताया था अभी आज ही, तो x को आप 2 मान लीजिए और y को 4 मान लीजिए, तो आपका सवाल हल हो गया। x बराबर 2 y बराबर आपने 4 मान लिया और यही वैल्यू आपको निकालनी। तो देखो x बराबर 2 y बराबर 4 क्यों माना? क्योंकि मैं आज अभी बताया ना कि इस तरह की इक्वेशन है तो क्या मानना चाहिए। तो x बराबर आपने 2 मान लिया है। अब देखो x अपान y का पावर x अपान y निकालना है, तो आपने x को 2 माना है तो 2/4 का पावर 2/4, तो 2/4 है यानी 1/2 है, और इसका पावर भी 1/2 आ गया। 1/2 के पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए जो विकल्प दिए हैं इनमें देखिए कि ये सिचुएशन कहाँ आ रही है। तो अगर आप देखिए x बराबर 2 माने हैं तो पहला विकल्प में 2 के पावर 1/2 आ रहा है, जबकि 1/2 के पावर 1/2 आना चाहिए। दूसरे वाले विकल्प में 2 के पावर 2 आ गया यानी x का स्क्वायर आ गया, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए x के पावर x को आपने 2 माना और ये 1/2 और पावर माइनस, तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर -1/2 और 2 के पावर -1/2 को क्या लिखोगे? 1/2 ये लिखोगे ना, 1/2 के पावर 1/2। तो इसका मतलब कि ये वाला आंसर से मेल खा रहा है। तो या तो आप इसको लेकर चलिए या वैल्यू पुट करके जल्दी से करिए। ठीक है, आप यहां से भी उसको कर सकते हैं। यहां से करने के लिए y अपान x बराबर x के पावर y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x के पावर y अपान x। तो जहां जहां y है उसके जगह पर x के पावर y अपान x लिखकर सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला ये विकल्प आपको मिल जाएगा। लोगों ने क्लास में पार्टिसिपेट किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।